जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है, लेकिन रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण भी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिना नहाए धोए पूजा कर सकते हैं या नहीं। घर में अगर नॉन वेज बनता है तो व्रत पूजा कर सकते हैं कि नहीं। घर में अगर सूतक पातक लग जाते हैं तो पूजा कर सकते हैं क्या नहीं। पीरियड में पूजा कर सकते हैं या नहीं। यानी कि कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा पीरियड है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पूजा करना वर्जित है और किस प्रकार हम अपने कार्य को करें। तो आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो हम बात कर रहे हैं आज पूजा पाठ की, कि सबसे पहले अगर हिंदू शास्त्र की बात करूं तो हिंदू शास्त्र में स्नान, दान, ध्यान, इन चीजों को बहुत महत्व दिया गया है। स्नान का मतलब ये होता है कि हमारी शारीरिक शुद्धि, कि यानी कि हम अगर भगवान के समक्ष बैठे हैं, यानी भगवान के भजन में लीन होना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो शारीरिक रूप से शुद्धि बहुत जरूरी होती है। उसके बाद होती है मानसिक शुद्धि, फिर होती है दिमागी शुद्धि। कितनी बार ऐसा होता है हम शारीरिक रूप से शुद्ध होते हैं लेकिन हम मानसिक रूप से शुद्ध नहीं होते और हम दिमागी रूप से शुद्ध नहीं होते, तो वो पूजा भी करने का कोई लाभ नहीं होता। तो सबसे पहले तो संक्षेप में ये बता दूं कि अगर आपका किसी भी कारण से आप अगर असमर्थ हैं और आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप पूजा कर सकते हैं? जी हाँ। अगर आप वाकई में असमर्थ हैं कि आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस अवस्था में, जिस अवस्था में आप मानसिक रूप से और दिमागी रूप से आप बिल्कुल शुद्ध हो, उस हालात में आप अपने आप को मतलब अपने वस्त्र इत्यादि बदलकर हाथ मुंह धोकर पूजा कर सकते हैं। इसमें दूसरी कंडीशन यह है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अस्वस्थ है और वो बिस्तर पर है, यानी कि किसी बीमारी से ग्रसित है, तो क्या वो कोई पूजा पाठ या जाप बताए गए हैं तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई शारीरिक रूप से क्षीण है या असमर्थ है तो वो किसी भी प्रकार से, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर पूजा कर सकता है। यानी वो बिस्तर पे भी पूजा कर सकता है, वो हॉस्पिटल में है वहां भी पूजा कर सकता है, वो जिस भी तरह चाहे उस तरह से अपनी मानसिक रूप से पूजा कर सकता है। जब हम मानसिक रूप से ईश्वर से अपनी लगन लगाते हैं, शारीरिक रूप उसमें थोड़ा पीछे हो जाता है, शारीरिक रूप पीछे हो जाता है, मानसिक रूप आप खूब अच्छे से नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा में बैठे, खूब घंटी बजाएं, खूब मंत्र करें, लेकिन आपका मन अगर शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, आपके दिमाग स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है, आप दूसरे के प्रति वैर रखते हैं, गलत भावना रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, बुरे विचार रखते हैं, तो वो पूजा आपकी नहीं लगती है। लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से नहाने में, स्नान करने में असमर्थ है, लेकिन आपका मन शुद्ध है, आपने कपड़े इत्यादि बदल लिए और आपने बैठकर भगवान का भजन किया, वो पूजा आपकी मान्य है। इसके साथ साथ दूसरी बात ये आती है कि सूतक में, पातक में हम किस तरह से पूजा करें। और पीरियड में, सूतक में, पातक में कहा जाता है कि मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के पट इसलिए बंद कर दिए जाते हैं कि उस समय बहुत सारी नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में फैली हुई होती है, वातावरण शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। यानी आपके घर में जो मंदिर है वहां पूजा पाठ बंद हो जाता है। लेकिन मानसिक पूजा, दिमागी पूजा बंद कभी भी नहीं की जा सकती। कहीं भी किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि आप भगवान के स्मरण करने के लिए आपको एक विशेष स्थान चाहिए, आपको एक विशेष अपनी जीवन शैली चाहिए, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। आपका मन और भाव शुद्ध होना चाहिए। अगर आपके घर में पातक लगे हैं तो आप भगवत भजन में रह सकते हैं, आप भगवत भजन जरूर कर सकते हैं। सूतक लगे हैं तो भी, क्योंकि ईश्वर ने इतनी खुशी आपके घर में दी है, कोई एक नवजीवन आपके घर के अंदर आया है, तो भगवान के शुक्राने करने बिल्कुल मत भूलें। पीरियड की बात करूं तो पीरियड में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चियों के कि हमने इतने 21 दिन का, 31 दिन का हमने कोई संकल्प लिया है, लेकिन बीच में हमारा वो संकल्प पूरा नहीं होगा क्योंकि पीरियड आ जाता है। हाँ, पीरियड में ये कंडीशन जरूर है महिलाओं के लिए कि अगर वो पीरियड अगर उनको है तो उस दौरान वो केवल और केवल मानसिक पूजा करें, भगवान के मंदिर में पूजा अपने घर के ना बाहर के बैठकर नहीं करेंगी। जब वो फ्री हो जाए उससे तो सिर धो के फिर वो भगवान के मंदिर में दिया जलाएं।
केवल सिर्फ एक ये कंडीशन है। लेकिन अगर आप पीरियड से नहीं हो रही हैं, लेकिन आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, आप नहा नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने वस्त्र बदल के मुंह हाथ धो के पूजा कर सकती हैं। आपके घर के प्रतिदिन का दिया भगवान का सुबह शाम का जलना ही चाहिए। बस एक पीरियड को छोड़कर बाकी आप किसी भी अवस्था में हो और आप नहीं नहाई हैं तो आप कर सकते हैं। महिलाओं के साथ एक कंडीशन और है, ये कंडीशन पुरुषों के साथ भी है। अगर पति पत्नी है, रात को हम बिस्तर है, तो वो सुबह उठकर बिना नहाए पूजा नहीं करेंगे, दोनों ही नहीं करेंगे। फिर आपको स्नान अवश्य ही करना चाहिए। महिलाओं को भी सिर से, पुरुषों को भी सिर से स्नान करके ही मंदिर जाए और घर के मंदिर में भी स्नान करने के पश्चात ही दिया जलाएं। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेपरेट हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वच्छ हैं और आप किसी कारण से नहीं नहा पा रहे, तो आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं वस्त्र इत्यादि बदल कर। तो यहाँ पर ये पीरियड का, सूतक का, पातक का मैंने आपको बता दिया। अगर आपने मंत्र जाप पकड़े हुए हैं, यानी 21 दिन का, 31 दिन का, आपका अचानक से कभी कभी शारीरिक प्रक्रिया है ऊपर नीचे भी हो जाती है, तब अगर ये काम हो जाता है तो वो दिन स्किप कर दीजिएगा। सपोज आपके 11 दिन पूरे होने से पहले ऐसा हो गया, 21 दिन पूरे होने से पहले ऐसा हो गया, तो जहां पर आपने छोड़ा था जितने 3-5 डेज स्किप करके फिर आगे आप उन्हें उस दिन से कंटिन्यू कर लीजिएगा। 6 दिन पूरे हुए थे तो आज 7वां दिन माना जाएगा, बीच के 5 डेज छोड़कर। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। लेकिन भगवान भजन में कभी मनाही नहीं है। भगवान का भजन तो कहते हैं, एक गायत्री मंत्र की अगर बात बताऊं तो गायत्री मंत्र वो महामंत्र है जो किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय किया जा सकता है। अगर स्पेशल खास तौर से बताऊं, अगर कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, आप उसे बोलो तो मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। हम उनके निमित्त जब किसी पंडित जी से मंत्र जाप कराते हैं तो वो उतना फल नहीं देंगे, 1 लाख मंत्र भी, जितने वो अगर व्यक्ति स्वयं 1000 भी कर ले, उतना फल मिल सकता है। तो वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में महामृत्युंजय मंत्र करे, गायत्री मंत्र करे, राम 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 करे, कृष्ण कृष्ण करे, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर तो एक है, धर्म अलग अलग है, तो जिस भी रूप में आप पूजा करना चाहते हैं उसी ही रूप में पूजा कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ यहाँ पर ये जो भ्रांति थी, ये जो भ्रम था कि हम बिना नहाए धोए पूजा कैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर कठिन अवस्था है तो बिना नहाए धोए पूजा आप कर सकते हैं, वस्त्र आदि अपने चेंज करके। अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात ये आ जाती है कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है, तो हम पूजा पाठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम व्रत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, हर किसी का खान पान अलग अलग होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप किसी ऐसे स्टेट पर हैं जहाँ पर खाया ही नॉनवेज जाता है राइस के साथ, या आपका एक पिछले कुछ पीढ़ियों से वो ही भोजन चला आ रहा है, तो आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भगवान की पूजा ही नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। पर हाँ, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिनके निमित्त वो दिन है, मंगलवार है, शनिवार है, या शुक्रवार है, या सोमवार है, कोई भी एक वार, कोई भी एक वो दिन जिसका आप व्रत करते हो, कोई भी एक वो वार या व्रत या दिन या भगवान जिनकी पूजा आप करते हैं, एक खास दिन, उस दिन कोशिश करिएगा कि सात्विक भोजन बने। बाकी दिन अगर आपके घर में नॉन वेज बनता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन भगवान को भोग वो नहीं लगाएंगे। भगवान के भोग के लिए आप अपने घर के मंदिर में मिश्री, पंचमेवा, कभी फ्रूट, इस तरह का भोग लगा दीजिएगा। लेकिन अपने गैस पर बने हुए भोजन का फिर भोग मत लगाइएगा जिस दिन आपके घर में नॉनवेज बनता है। इतनी आपको सावधानी रखनी होगी। आप अगर संध्या पूजन करती हैं तो उससे पहले आपको ब्रश जरूर कर लेना चाहिए, हाथ मुंह धोकर कपड़े जरूर बदल लेने चाहिए अगर आपने अपनी किचन में ऐसा नॉनवेज बनाया है तो इस तरह से कुछ नियमों का पालन करते हुए आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। और मानसिक जाप तो हर अवस्था में किया जा सकता है। दिमागी रूप से तो भगवान हमारे साथ हैं। जितनी बार भी हम बात करें, हे प्रभु तेरा शुक्राना, हे प्रभु तेरा शुक्राना, सुबह उठते भी शुक्राना, काम करते भी शुक्राना, आते भी शुक्राना, जाते भी शुक्राना, रोते भी शुक्राना, हंसते भी शुक्राना। हर वक्त हम शुक्राना गाते हैं तो हम हर वक्त नहाते तो नहीं है। तो इसलिए इस बात का आप स्मरण में रखिए कि आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, वहम ना करें। आप अगर स्नान करने की अवस्था में बिल्कुल ही नहीं है तो आप वस्त्र इत्यादि बदल कर आप अपना पूजा कर सकते हैं। दैनिक पूजा में कमी बिल्कुल भी ना करें।
भगवान को अगर आपने अपने घर में स्थान दिया, वैसे घर हमारा नहीं है, घर तो भगवान का ही है, लेकिन अगर भगवान जैसे हम हैं और उस घर में बैठे हुए हैं तो फिर आप उनको बिल्कुल भी बिसारिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, पकड़ कर रखिएगा कस के। फिर वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके सारे काम स्वतः 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 बनते चले जाएंगे। मन शुद्ध होना चाहिए, केवल मानसिक शुद्धि अत्यंत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस एक वीडियो में मिल गए होंगे। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।